का विरोध कर रहे हैं और दिल्ली कूच के लिए हाथों में झंडा है, बैनर है, तख्ती है, प्लेट है लेकर आगे बढ़ते हुए किसान इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए नए कृषि कानून को देखते हुए किसानों का गुस्सा, पंजाब हरियाणा से किसान जो है वो दिल्ली कूच कर रहे हैं महाधरना शुरू करने के लिए, जिसका ऐलान पहले ही किया जा चुका था। और इसी को देखते हुए दिल्ली में प्रशासन अलर्ट दिखा है, दिल्ली पुलिस अलर्ट दिखी है, सुरक्षा कर्मी जगह जगह तैनात कर दिए गए हैं, बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, मेट्रो के संचालन को रोका गया है गुरुग्राम और नोएडा के लिए। और इसी के साथ ये भी कहा गया है किसानों को कि रोक के बाद कोई दिल्ली ना आए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी भी किसान जो है वो लगातार डटे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में किसानों के कूच को लेकर के सभी संभावित दिल्ली बॉर्डर्स पर फोर्स तैनात कर दी गई है। इस वक्त हम गाजियाबाद के यूपी बॉर्डर पर हैं, जहां मेरे राइट साइड में अगर आप ये जो बैरिकेड्स देख रहे हैं ये गाजियाबाद पुलिस की है। हालांकि यहां पर अभी किसानों के आने की जानकारी मिली है। जो भारतीय किसान यूनियन का अम्बावता जो समूह है वो यहाँ पर आएगा और दिल्ली जाने की बात करेगा। हालांकि वो सभी विरोध जो है वो किसानों से संबंधित जो 3 कानून लाए गए हैं उनको लेकर के किसान यूनियन और सभी किसान इसके विरोध में उतरे हैं और उसी के तहत ये सभी तैयारियां और तैनातियां की गई हैं। और मेरे दाहिने तरफ ये इस तरफ जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस की बैरिकेड है और दिल्ली पुलिस के बैरिकेड के साथ साथ यहाँ पर उनकी रैपिड जो रिस्पांस फोर्स है, जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। बैरिकेड किया गया है पूरे दिल्ली बॉर्डर को और वजह यही है कि किसानों को किसी भी हाल में दिल्ली में एंटर नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि किसानों की एंट्री को लेकर के ही बीती रात दिल्ली मेट्रो ने भी दिल्ली पुलिस के इनपुट्स पर बड़ा फैसला लिया और जो भी रूट उनके एनसीआर से कनेक्ट होते हैं, चाहे वो गाजियाबाद से हो या नोएडा से या फिर गुड़गांव से, वो सभी रूट्स जो है वो बंद कर दिए गए हैं दोपहर 2 बजे तक के लिए। अब देखना ये होगा कि कितनी देर में किसान यहाँ पहुँचते हैं और वो क्या वापस जा पाते हैं वहाँ अंदर या फिर वो केवल यहाँ पर ज्ञापन दे करके अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन सत्येन के साथ लोकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद। और तस्वीरें देखिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से बॉर्डर्स को सील करने के साथ साथ यहाँ पर किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही। किसान यहाँ पर गाड़ियों में धक्का देते हुए और आगे बढ़ते हुए, क्योंकि किसानों ने कल देखिए जब वो पंजाब हरियाणा से निकले थे दिल्ली के लिए तो उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी थी और ट्रैक्टर चढ़ा दिया था उस पर। उसके बाद यहाँ पर प्रशासन ने, पुलिस ने इंतजाम किए हैं कि मिट्टी से लदी जो ट्रॉली है उनको बीच रास्ते में खड़ा कर दिया गया है, उनसे यहाँ पर किसानों को रोका जाने की कोशिश तेज होती हुई देखी गई है। फिलहाल देखिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं किसानों को तितर बितर करने के लिए, लेकिन अभी भी किसान जो है वो डटे हुए और किसानों का ये महाधरना जो है वो अभी भी जारी है। किसान पीछे हटने को तैयार नहीं, सुरक्षा कर्मी और टीमें लगातार लगी हुई हैं उन्हें वहां से हटाने के लिए, उन्हें रोकने के लिए, लेकिन उसके बाद भी किसान यहां पर सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा, जो 3 बिल लाए गए, जो कानून बनाया गया है उसके खिलाफ यहां पर किसान देखे जा रहे हैं। तो किसानों का ये महाधरना और महाधरने के दौरान किस तरीके की तस्वीरें हैं वो आप देखिए, हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप तक ये तस्वीरें साझा कर रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से समझिए नोएडा, गुरुग्राम में क्या हालात होंगे, वहां पर किस तरीके से रोका गया है मेट्रो को भी आज बढ़ती भीड़ को देखते हुए, क्योंकि किसान आंदोलन करने के लिए निकले हैं अपने अपने घरों से। उनका कहना कि वो इसी तरीके से लगातार डटे रहेंगे जब तक उनको आश्वस्त नहीं किया जाता है कि इस कानून को सरकार वापस लेगी। लेकिन सरकार ने बार बार किसानों को समझाया कि ये कानून उनके हित में है, उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी किसानों का कहना कि इससे उन्हें काफी नुकसान होगा। वो इस बिल का विरोध करते हैं, इस कानून का विरोध करते हैं और इसीलिए वो लगातार डटे हुए हैं। पीछे आ जा, वाइड रख, वाइड रख, वाइड रख, वाइड रख, वो नहीं हो पाएगा। ये देखिए फ्लोर ना, फ्लोर क्लोज मारना नाली, तुम क्यों नहीं फॉलो कर
तो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से देखिए किसान जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उनके हाथों में झंडे हैं, बैनर है और केंद्र सरकार ने जो यहाँ पर तैयारी कर रखी है उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन किस तरीके से तैयार था पहले से ही यहाँ पर किसानों को रोकने के लिए, वो तस्वीरें आपके सामने, और किसान कितने तैयार हैं उनकी तस्वीरें भी आपके सामने। वो इस प्रदर्शन के लिए लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और रवि हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं सीधे दिल्ली से ही, रवि का रुख करेंगे। रवि, दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, किसान आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली में क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, वहां पर कितनी तैयारी इस वक्त तेज दिख रही है आपको? दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस पूरी तैयारी कर ली है, बैरिकेडिंग लगाया गया है। बैरिकेडिंग पर जो है लोहे के जो कील होते हैं वो कहीं ना कहीं लगाया गया है। तो पूरी तैयारी है दिल्ली पुलिस की ओर से कि दिल्ली में किसानों को नहीं घुसने देना है। हालांकि दिल्ली पुलिस इस तरह का अमानवीय व्यवहार क्यों करना चाहती है, इसके पीछे दिल्ली पुलिस ही आगे बता पाएगी। तब जिस तरह से पंजाब पुलिस, उसके बाद हरियाणा पुलिस, अब दिल्ली पुलिस की तैयारी है, इससे तो साफ दिखता है कि दिल्ली पुलिस किसानों को दिल्ली में नहीं। बिल्कुल, अभी आपके पास वापस आएंगे, गाजियाबाद चलना चाहेंगे। लोकेश वहां से हमारे साथ बने हुए लगातार। लोकेश, गाजियाबाद में क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, इस वक्त हम गाजियाबाद के मोहन नगर चौराहे पर खड़े हैं, जो कि दिल्ली बॉर्डर से 5 किलोमीटर पहले है। और यहाँ पर किसानों को पुलिस ने फिलहाल रोका है, और वो इसलिए कि कोविड-19 के तहत उन्हें किसी मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। हमारे साथ जो किसान यूनियन अम्बावता है, उनके जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। आप ये बताइए कि आप लोग किसानों को लेकर मार्च को लेकर के दिल्ली क्यों नहीं जा रहे हैं? पहले तो बता दूं, प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं भारतीय किसान यूनियन अम्बावता से। जो 3 काले कानून केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए हैं, लगातार हमारे धरने, प्रदर्शन, पंचायत और आज हमारे उत्तर प्रदेश से पूरे भारत में जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन देना था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिल्ली कूच करना था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नजरबंद कर दिया। उसके बाद कल रात को ही हमने प्लान बनाया, दिल्ली कूच करेंगे, और आज हमें मोहन नगर चौराहे पर रोक दिया गया है। और ये सरकार जो किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है, बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, आप शिवांगी की जो दिल्ली बॉर्डर है वो पूरी छावनी के तौर पर तब्दील की गई है, लेकिन किसानों को यहीं मोहन नगर रोका गया है। वजह यह है कि जो किसानों की सबसे बड़ी मूवमेंट होनी है वो दरअसल दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे होनी है, लेकिन अंदेशा के तहत कि उत्तर प्रदेश से किसान की मूवमेंट दिल्ली ना हो, इसको लेकर के कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। लेकिन अब किसानों को यही रोक दिया गया है। जो इनसे कितनी संख्या में लोकेश वहां पर किसान इस वक्त मौजूद है, क्या संख्या होगी वहां पर किसानों की? आपके पीछे जरा वो तस्वीर दिखाई और वो संख्या, वो आंकड़ा अनुमानित क्या है? देखिए, हम दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि किसानों की संख्या काफी कम है यहाँ पर, क्योंकि किसानों के केवल भारतीय किसान यूनियन अम्बावता एक समूह ने ही केवल इस बात का ऐलान किया था कि वो लोग दिल्ली कूच करेंगे। अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर संख्या किसानों की कम है, लेकिन जो इनके साथ जन समर्थन है वो काफी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो तमाम झंडों के साथ कार्यकर्ता यहाँ पर आपको नजर आएंगे। लेकिन इन सबके बीच जो प्रशासन है वो अपनी कूटनीति में कामयाब हुआ कि किसी भी तरीके का गतिरोध जो है दिल्ली यूपी बॉर्डर पर नहीं होगा, क्योंकि जो किसानों ने ऐलान किया था वो यहीं रुक गए हैं। और वो उन्होंने अपने एक मांग पत्र, जो 3 सूत्रीय कानून जो बनाए गए हैं किसानों के विरोध में, जैसा कि किसान यूनियन उनको किसान विरोधी बना रहे हैं, उन्हें उसको हटाने के संबंधित एक ज्ञापन जरूर सौंप दिया गया है यहाँ पर। और अब इनकी मांग ये है कि अगर इनकी मांगे मान ली जाएंगी तो ठीक है, नहीं तो ये आगे भी इस तरीके से कूच कर सकते हैं। लोकेश, देखिए, उनको पूछिए कि अभी तो फिलहाल उनको जाने की अनुमति नहीं है, मना कर दिया गया है, कल भी वही स्थिति वहां पर रहेगी, तो कब तक वो यहाँ पर ऐसे डटे रहेंगे? देखिए, बहुत ज़्यादा डटे होने की संभावना यहाँ पर काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि अगर हम बात करें तो आप ये बताइए कि अब आप लोगों को यहाँ पर रोक दिया गया, लेकिन हमारे यहाँ पर जो किसान जितने साथी हैं ये लोग अभी यहाँ पर अलग अलग मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये तय है कि अब ये किसान मूवमेंट नहीं करेंगे। थोड़ी बहुत देर के बाद यहाँ पे ये सभी लोग अपने अपने घरों को चले जाएंगे, क्योंकि प्रशासन ने बगल में ही काफी फोर्स तैनात कर रखी है। इनको जाने की अनुमति फिलहाल कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत नहीं दी गई है। यानी कि लोकेश, आप जहां पर इस वक्त मौजूद है वहां पर प्रशासन की तैयारियां रंग लाती दिख रही हैं, इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। प्रशासन वहां पर पूरी तरीके से तैयार दिख रहा है। पुलिस वहां पर जगह जगह कहां लगा दी गई है, कहां बैरिकेडिंग लगा दी गई है, जिससे किसान आगे ना बढ़ पाए, उसके बारे में कुछ जानकारी?
देखिए मेरे बगल में अगर आप देखें तो ये मोहन नगर का वो इलाका है हाँ। जहाँ पर ही इन किसानों को रोक दिया गया है। इनकी असेंबलिंग यहाँ पर हुई थी। अगर इस तरफ देखेंगे तो तमाम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स हैं वो लोग हैं, पुलिस की फोर्स तैनात की गई है। यहाँ से आगे के मूवमेंट के लिए साफ तौर पर मनाही है। हालांकि जो यूपी दिल्ली बॉर्डर है यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है और वहाँ पर हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है पुलिस की तरफ से। और उधर दिल्ली पुलिस ने भी अपने रैपिड एक्शन फोर्स, रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स की जो है वो तैनाती की है, ताकि किसी भी हाल में अगर कितनी भी सैकड़ों की संख्या में भी किसान पहुंचते हैं तो फिर उनको रोकने की पूरी तैयारी फिलहाल वहां पर की गई है। जी शिवांगी। लोकेश, आप जहां पर मौजूद है वहां पर तो किसान आपके पीछे हमें दिख रहे हैं। क्या गाजियाबाद में और जगह भी ऐसी हैं जहां पर उम्मीद जताई जा रही हो कि किसान यहां से भी आ सकते हैं, वहां पर कोई तैयारी हो? देखिए गाजियाबाद का ये यूपी बॉर्डर किसानों के आंदोलन को लेकर के शुरू से चर्चाओं में रहा है। तकरीबन 2 साल पहले यहाँ पर तमाम तरीके के गतिरोध देखने को मिले थे। जो यहाँ पर किसान अगर आप देखेंगे तो केवल एक ऐसा किसान यूनियन का जो समूह था, जो किसानों का एक संगठन है अम्बावता, उसने केवल ये ऐलान किया था कि वो लोग भी उत्तर प्रदेश से दिल्ली के लिए कूच करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा के किसान कूच कर रहे हैं दिल्ली, उन्होंने ऐलान किया था उनके समर्थन में यहाँ से भी ये टीम किसानों की जाने वाली थी। लेकिन अब ये लोग मान गए हैं, प्रशासन के अपील पर यहाँ पर रोक लिया गया है। और जो हमारे साथ किसान यूनियन के नेता हैं वो अभी हम उनसे और जानकारी लेते हैं कि आप ये बताइए कि आप लोगों को मोहन नगर ही रोका गया है, तो अब आप दिल्ली कूच करेंगे या नहीं? देखिए जी, हम किसान हैं, तन मन सबसे हम किसान हैं, किसान के बेटे हैं। हम पे झूठ बोलना, राजनीति करनी तो आती नहीं है जी। आज जो हम प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे दिल्ली में, हमारी बहुत ज़्यादा संख्या आई हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान, गुजरात, इधर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सभी जगह से किसान लोग आए थे। तो हम अपनी बात को रखना चाहते थे कि अच्छी तरीके से हमारी बात को सुना जाए, है किसानों के हित के लिए। अरे इन्होंने कानून बनाए, किसी किसान नेता से विचार विमर्श किया? एसी रूम में बैठकर ये कानून बना दिए और ये अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहे हैं। यही सवाल है शिवांगी कि दरअसल जो किसानों का गुस्सा वो इस बात पे है कि ये कानून और जो तमाम तरीके हैं वो अफसर बना रहे हैं जो कि एसी कमरों में बैठते हैं, जिनका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। और किसान इसी बात का विरोध कर रहे हैं। और ये पूरा जो किसान यूनियन का अम्बावता समूह है, उसने साफ तौर पर पंजाब के उन किसानों को समर्थन दिया है जो कि दिल्ली कूच कर रहे हैं। अब आप अगली रणनीति क्या होगी आप लोगों की? रणनीति ये है, देखो जी, भारत में लगभग 200 सवा 200 किसान संगठन हैं और हम चाहते हैं कि ये किसान अलग अलग संगठन से अगर हम प्रोटेस्ट करना चाहें, अपनी बात रखना चाहें, ये नहीं सुनेगी। गूंगी है, बहरी सरकार ये। हम चाहते हैं, हम आह्वान करते हैं आपके माध्यम से, आप हमारा सिर्फ अगर कोई सहारा है ना तो केवल पत्रकार हैं, मीडिया है, वो हमारी बात को थोड़ा सा फैला देता है। बाकी सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। हम आज चाहेंगे कि 225 संगठन सरकार ने एमएसपी की घोषणा जरूर की, क्या मिला इस बार धान का? एक बात बताओ, आपको पता होगा, किसान जो अभी धान की फसल आई है वो जिस रेट पे बिक रहा है, वो सिंचाई की कीमत भी अदा नहीं कर पा रहा। जो सिंचाई की है उसने, हाँ जी, है और वो ये जान रहे हैं कि देखिए हालात क्या है। किसान भले ही सरकारें एमएसपी अपनी डिक्लेयर कर दें, लेकिन मंडियों से लेकर हम, जैसे कि भारत समाचार ने मुहिम के तहत दिखाया भी था कि मंडियों के अंदर जो दलालों की सक्रियता है उसको देखते हुए महज 800 से 1000 रुपए तक भी किसानों को अगर हाथ में मिल जाए तो वो काफी है। जैसे कि हमारे साथ खुद किसान नेता ये बता भी रहे हैं कि सिंचाई और बिजली तक का मूल्य नहीं निकल पाता, तो ऐसे में किसानी कितनी मुश्किल होगी। और इन 3 लोकेश, आपके साथ जो किसान नेता वहाँ पर मौजूद है उनसे जरा पूछिए कि 3 नए बिल से, इन 3 नए कानूनों से उनको कैसे दिक्कतें हो सकती हैं? आपके पास जो मौजूद है उनसे बात करिए। सर ये बताइए कि जो 3 कानून लाए गए हैं उससे वाकई किसानों को किस प्रकार की दिक्कतें हैं? मैं आपको, अगर आपको समय हो तो मैं पूरा डिटेल में बता देता हूँ। पहला इन्होंने कानून बनाया है कि जमाखोरी, अपनी वो बनाया है कि अपनी फसल को किसान किसी भी राज्य में बेच सकता है। आप ये मानते हो 86% जनता किसान आज 5 एकड़ से कम जमीन वाला है। क्या उसके पास संसाधन है? उसके पास ट्रक है, उसके पास बस है, या वो ट्रैक्टर से दूसरे राज्य में ले जाके अपनी फसल बेच सकता है? नहीं बेच सकता। उस 30-40 बीघे में क्या पैदा करेगा जो दूसरे राज्य में ले जाके बेचे, जिसको उसको फायदा हो? इससे 80 रुपए लीटर का डीजल फूंक के, हाँ जी, 80 रुपए का डीजल फूंक के, तो ये खामा धोखा में रखा जी। ये कानून का कोई फायदा नहीं है। किसान हमेशा अपने नजदीकी मंडी में जाके अपनी फसल को बेचता है, जहाँ पे आड़ती और दलाल उसका शोषण करते हैं। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये आंकड़ा है, किसान को अपनी फसल का मात्र 17 से 23% मूल्य मिल पाता है।
बाकी 77% दलालों की और आड़तियों की जेब में जाता है। दूसरा गन्ना किसानों का वेस्टर्न यूपी में हम लोग हैं, दूसरा कानून है जमाखोरी। अब आप एक बात बताओ, 10-20 बीघे वाला किसान क्या जमाखोरी करेगा? ये टोटल जो कानून है WTO के निर्देश पे और मल्टीनेशनल जो कंपनी भारत में आके अपना व्यापार करना चाहती है उनके लिए अनुकूल वातावरण बनाया जा रहा है। केवल उनका ध्यान में रख के, किसान का हित ध्यान में रख के नहीं। कृषि प्रधान देश है। आज देखो विदर्भ में, आज देखो पंजाब के मानसा जिले में कई गांव ऐसे हैं जिनमें 80% घर बिना जेंट्स के रह गए। कपास Presiding officers, you have a key role in our democracy.